पेट्रोल पंप के पास में हरिपुर क्षेत्र के अंतर्गत हाईवे के निरीक्षण के लिए आए थे। पता चला था कि इस हाईवे में भी बहुत गड्ढे हैं, जो आपको दूसरी वीडियो में दिख जाएगा। अब यहाँ पे एक प्रत्यक्षदर्शी बोल सकते हैं और पीड़ित भी हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे समीप में ही इस बड़े गड्ढे के पास में ये एक दुकान है छोले कुलचे की। हम इनसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमें पता चला है कि यहाँ पे पूर्व में विगत कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, तो क्या वो दुर्घटना सच में घटित हुई हैं? ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि कितना गहरा गड्ढा है। इसमें एक अच्छे खासा व्यक्ति भी मौत के घाट उतर सकता है। हम जानते हैं, ये एक हमारा भाई सामने खड़ा हुआ है। हम इस व्यक्ति से जानना चाहेंगे, जैसे कि आपकी यहाँ पे समीप में दुकान है और यहीं ये रोड की ये हालत है। लगभग 100 मीटर तक आगे तक ये पूरी रोड एक क्षतिग्रस्त हो रखी है और ऐसी क्षतिग्रस्त है कि पानी के समय हमें पता नहीं चलता है कि यहाँ गड्ढा कितना बड़ा है। क्या आपके सामने कभी यहाँ पे कोई दुर्घटना घटित हुई है? दुर्घटना हुई है? किस एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पर? और अच्छा, एक अंकल गिरे थे बुड्ढे से। अंकल गिरे थे, जीवन को बचाया है उसने, आपका कहने का यही मतलब है? पीछे से गाड़ी भी आ रही थी और गिरने की, मतलब उनके ऊपर गाड़ी चढ़ने वाली थी और एक सर आगे भी थोड़ी देर पहले पीछे भी आगे भी हुआ था। अच्छा, मतलब वो गिरे हैं और पीछे से कोई बड़ा वाहन आ रहा था कि शायद अगर वो नहीं बचते तो ऊपर से गाड़ी आ जाती है उनके। अब ये आप खुद देख सकते हैं, इन्हीं के बिल्कुल बराबर में है और यह प्रत्यक्षदर्शी हैं। और हालांकि प्रत्यक्षदर्शी मैं स्वयं भी हूँ, क्योंकि मैं भी इसी स्थान का निवासी हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि स्वयं की बात की सुनवाई नहीं होती है। कोई अगर समीपवर्ती लोग दिखें तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ के संबंधित NH के अधिकारियों से कि वह इसको जल्द से जल्द संज्ञान लें और इसको तुरंत से इसमें डामरीकरण करवाएं, ताकि हमारे तीर्थ नगरी हरिद्वार में और ऋषिकेश के मार्ग में आने वाले व्यक्तियों को कम से कम अपनी जीवन लीला को बचाने के लिए ढोंग ना करना पड़े। ढोंग मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब ढोंग अधिकारियों के द्वारा किया गया है और इसकी सुनवाई कभी नहीं हो पा रही। जितनी बार भी कंप्लेंट की गई है, वो कुछ ऐसा डामर डाल देते हैं जो 2 दिन तक टिकता है, उसके बाद से डामरीकरण खुद से ध्वस्त हो जाता है। इस बरसात के समय पे यदि कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, मैं पुनः बड़ी दुर्घटना का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि पूर्व में 2 मौत हुई हैं यहाँ पे गॉडविन होटल के सामने। मैं पुनः इनसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा कुछ संज्ञान है कि पूर्व के कुछ महीने पहले गॉडविन होटल के सामने एक दुर्घटना घटित हुई थी इन्हीं गड्ढों के कारण, जहाँ पे उनकी मौत हो गई थी? ऐसा है? देखो, बहन भाई थे वो, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी गड्ढों के कारण। उनके पिताजी ट्रक के नीचे से निकले थे। उनके पिताजी ट्रक के नीचे से निकले थे, ये प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी मैं भी था उस विषय का, लेकिन एक और प्रत्यक्षदर्शी आपके सामने, तो कहीं ऐसी दोबारा कोई दुर्घटना ना घटित हो। इसीलिए निवेदन है कि आप जो भी संबंधित अधिकारी हैं वह सचेत हो जाएं और इस चीज़ के लिए त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद। जिसके पास में ये पेट्रोल पंप है, कि कम से कम जहाँ पे आवाजाही का मार्ग है, अगर उस स्थान को भी यह सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, जबकि ये एक नियम है कि जब भी NH का कार्य चले तो NH के साथ साथ जो उसकी लोकल हाईवे है, लोकल हाईवे को दुरुस्त करना उनका स्वयं का कर्तव्य होता है। अगर NH के कारण कोई लोकल हाईवे में कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अभी से कुछ माह पूर्व बोल सकते हैं, यहाँ पे एक दुर्घटना में 2 मृत्यु भी हो चुकी हैं। ये देखिए आप, बाइक किस प्रकार से गई है। और ये मात्र यही नहीं, ये लगभग 100 मीटर का एरिया है जो पूरा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन उसका देखने वाला कोई नहीं है, सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ये आपके सामने NH का मार्ग प्रगति पे है और सामने से आप गाड़ी आते हुए देख सकते हैं। रोड की स्थिति आपके सामने है। टायर लगभग आधे से ज़्यादा डूब जा रहे हैं, कई गड्ढे इतने बड़े हैं। देखो, जब आगे इतने बड़े ट्रक को आने में भी इतनी कठिनाई हो रही है तो छोटी गाड़ी वालों का क्या स्थिति होगी? यहाँ का भी हम एक बार नज़ारा देखते हैं, स्वयं देखिए आप। ये गड्ढे और लोगों को इस प्रकार से बच करके चलना पड़ रहा है। ये गड्ढों की कोई स्थिति का संज्ञान ही नहीं है कि कहाँ पे हमारे सामने मौत खड़ी है। क्या इसकी जिम्मेदारी किसी आम जनता की बनती है या उन अधिकारियों की? देखो, भारत सरकार की गाड़ी जा रही है सामने से, भारत सरकार की गाड़ी भी इन्हीं मार्ग से होकर के गुजर रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई चेतने वाला नहीं है। और जितना मेरे को संज्ञान है, NH के कार्य के कारण अगर वहाँ की हाईवे में कोई दुर्घटना हो तो उसकी जिम्मेदारी NH वालों की होती है, या फिर वहाँ की हाईवे में कोई गड्ढे इत्यादि हों तो उसको भरने का कार्य भी NH का ही होगा। और जबकि यहाँ पे कई बार कंप्लेन की जा चुकी है और या तो मिट्टी डाल करके चल देते हैं या इस प्रकार का डामरीकरण करते हैं, जो लिखित रूप में शायद बजट लाने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन उस कार्य को संपूर्णता में दिखाने के लिए
वो एक शायद ढोंग या आडंबर मात्र ही रहता है। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग अपने अमूल्य जीवन को बचा सकें और रोड में सुरक्षित चल सकें। बारिश के इस माहौल में रोड में कितना बड़ा गड्ढा है इसका अनुमान लगाना संभव नहीं, क्योंकि गड्ढा जब भरा हुआ होता है पानी से तो हम अनभिज्ञ रहते हैं कि उस गड्ढे में गहराई कितनी है। चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, ये आप स्वयं से देख सकते हैं, स्पीड स्वयं से थम जा रही है। और यदि कोई बाहरी व्यक्ति रात बेरात स्पीड में हो और उसको संज्ञान ना हो कि आगे इतना बड़ा गड्ढा है और कोई दुर्घटना घट जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन?